दोस्तों स्वागत है आपका एग्ज़ाम रो में। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट है। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे 1334 यहाँ पे आपकी टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए आप लोग आवेदन यहाँ पे कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की ये जॉब है। तो आपको यहाँ पे सूचित किया गया है कि हिमाचल प्रदेश की कांस्टेबल की ये जॉब है। शिमला हिमाचल प्रदेश आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। हिमाचल प्रदेश में आपकी जॉब रहेगी। केवल आपने अगर 12वीं कर रखी है आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर ऑनलाइन है। इसका जो नोटिफिकेशन था दोस्तों बहुत पहले निकल चुका है, पर लेकिन इसकी लास्ट डेट को काफ़ी एक्सटेंड किया गया है 31 अक्टूबर तक। तो आप लोग इसे भर लीजिए। अभी तक जिन्होंने नहीं भरा है इसे, तो वो यहाँ पे आवेदन जरूर करें। देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का ये रिक्रूटमेंट है। आपका हिमाचल प्रदेश का कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट है। बहुत अच्छी जॉब है, सरकारी जॉब है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सिलेक्शन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा। देखिए सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और इसके जरिए आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो आपको यानी कि पहले रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना पड़ेगा, फिर आपको पीईटी देना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे हाइट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट रहता है और चेस्ट रहता है। तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग यहाँ पे हाइट है और आपकी चेस्ट है। अगर मैं जनरल की बात करूँ तो 5 फुट 6 इंच तक यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, और यहाँ पे फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच तक 2 इंच तक मांगा गया है। ठीक है, 5'2" मांगी गई है यहाँ पे हाइट फीमेल्स के लिए, 5'6" यहाँ पे लड़कों के लिए मांगी गई है, यानी मेल्स के लिए। और यहाँ पे 31 इंच से लेकर आपका 32 इंच तक आपका चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, मेल्स के लिए वही आपका 82 तक रहता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे SC/ST का आपका 5'4" का रहेगा और फीमेल के लिए 5 की हाइट रहेगी। OBC के लिए 5'6" हाइट होनी चाहिए और आपकी फीमेल्स के लिए 5'2" होनी चाहिए। गोरखास जो होती है उनके लिए 5'4" है और लड़कियों के लिए 5 ही हैं यहाँ पे। होमगार्ड और जनरल OBC जो है, जो एक्स सर्विस मैन रहते हैं, वो यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं तो 5'6" उनकी रखी गई है और 5'2" लड़कियों के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आपकी अलग अलग आपकी रखी गई। स्पोर्ट्समैन के लिए 5'6" रखी गई है और 5'2" आपकी लड़कियों के लिए रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्समैन अगर SC/ST से 5'4" उनके लिए, 5 आपकी लड़कियों के लिए। ठीक है, स्पोर्ट्समैन है गोरखा है तो उनके लिए 5'4" रखी गई लड़कों के लिए, 5'2" आपकी लड़कियों के लिए, और 29 और 32 इंच तक उनका चेस्ट मांगा गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है दोस्तों 5 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे आपको कम से कम सिक्योर करने होते हैं 5 मार्क्स में से 5 मार्क्स आपको पाने होते हैं, यानी कि पूरे नंबर आपको चाहिए पीईटी में। ठीक है, तभी आप पास होते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन गोरखा से अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो मेरी 5'3" अगर हाइट है तो मेरे को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर मेरी 5'4" है तो मेरे को 5 में से 5 नंबर यहाँ पे दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से मेरा PST यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, साथ में मेरी चेस्ट भी यहाँ पे नापी जाएगी। ठीक है, तो वैसे चेस्ट का कोई ऐसे दिक्कत नहीं रहता, हो जाता है सबको क्लियर चेस्ट में। उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब देखिए हमारी एफिशिएंसी की बात होगी। एफिशिएंसी का मतलब है हम लोग कितनी, हमारे अंदर जो एफिशिएंसी है, मतलब हम कितना आउटपुट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी रेस रहती है। ठीक है, रेस कैसी रहती है, अगर हम लड़कों के लिए यहाँ पे आपका जो रहता है 1500 मीटर की आपकी रेस रहती है, लड़कियों के लिए 800 मीटर की रहती है। दोनों को ही टाइम जो मिलता है 6.5 मिनट का मिलता है। ठीक है, दोनों के लिए, और ये केवल एक बार में कंप्लीट करनी है, कोई आपको एडिशनल नहीं दिया जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे अब होता है कि जैसे 6.5 मिनट का समय दिया जाता है, तो अगर आपने 4 मिनट आपने 15 सेकंड में कर लिया, तो यहाँ पे आपको लड़कियों के लिए रखा गया है 4 मिनट 15 सेकंड का। ठीक है, और जो लड़कों के लिए रखा गया है वो 6 मिनट 30 सेकंड का रखा गया है। तो यानी कि 1500 मीटर आपके जो लड़के होंगे, उनको जो 1500 मीटर की दूरी होगी वो उनको दौड़ के तय करनी होगी 6 मिनट 30 सेकंड में, यानी कि आपका 6.5 मिनट में उन्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। वहीं जो लड़कियां होंगी उनको 800 मीटर तक अपना भागना होगा, दौड़ना होगा, और उन्हें 4 मिनट 15 सेकंड तक उन्हें यहाँ पे क्लियर करना होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पे हाई जंप रहेगी, उसके बाद लड़कों के लिए हाई जंप रहेगी, जो उनको 1.25 मीटर तक उनको करना है जंप। यहाँ पे आपको चांस दिए जाएंगे, मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट दिए जाएंगे, जबकि आपको रेस में कोई अटैम्प्ट नहीं दिया जाएगा, एक बार होगी रेस। वहीं यहाँ पर लड़कियों को 1 मीटर तक करना है जंप, उनको भी 3 अटैम्प्ट यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, ब्रॉड जंप जो होती है, अभी ब्रॉड जंप के लिए 4 मीटर तक 4 मीटर तक लड़कों के लिए है, 3 मीटर तक आपको लड़कियों के लिए है। ठीक है, वहीं अगर रिटर्न एग्जाम की बात करें तो 80 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम होता है, जिसको कि आपको 1 घंटा दिया जाता है। अब ये किस तरीके से होता है मैं आपको पूरा इसमें बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका जो होता है, पहला जो आपका होता है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहता है। ठीक है, जो सेक्शन पार्ट रहता है अलग अलग विभाजित रहता है, अलग अलग पूरा पेपर डिवाइड रहता है अलग अलग पार्ट में। तो पहला पार्ट इंग्लिश लैंग्वेज रहता है, जो कि 16 मार्क्स का होता है और 12वीं के स्टैंडर्ड का यहाँ पर पूछा जाता है।
वहीं आपका जो हिंदी लैंग्वेज रहता है वो 16 क्वेश्चन उसमें रहते हैं और उसमें भी आपका 12वीं का स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की तो उसमें भी 16 क्वेश्चन रहते हैं और 12वीं के स्टैंडर्ड, मतलब जनरल अवेयरनेस आपका लूसेंट और इनमें से कि आपका पूछा जाता है मेनली, और हिमाचल प्रदेश से भी काफ़ी पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश की जीके यहाँ पे काफ़ी पूछी जाती है। तो वहीं आपका जो अगर मैथ्स की बात करें, मैथमेटिक एंड साइंस, उसके भी 16 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपकी मैथ्स जो होती है 10th स्टैंडर्ड की रहती है, मैथ्स तो 10th स्टैंडर्ड की रहती है, पर आपकी साइंस 12th स्टैंडर्ड की रहती है, ठीक है। रीजनिंग एप्टीट्यूड आपका जो रहता है 16 मार्क्स का रहता है, वो आपका 12th स्टैंडर्ड का ही रहता है। देखिए रीजनिंग आपका वही पूछा जाता है जो बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, रीजनिंग में, और तो वही बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपका RS अग्रवाल और बुक्स में रहता है। वही आपका सिंपल जो होता है मिरर इमेजेस, और आपके ये हो गए मिसिंग नंबर्स, सिलगोलिज्म हो गए, कि कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट। तो इस तरीके से यही जो बेसिक होता है वही यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स जो है दोस्तों, स्टार्टिंग डेट्स दोस्तों 1 अक्टूबर से आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे 31 अक्टूबर तक। तो 31 अक्टूबर तक आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक इसके आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। इसका नोटिफिकेशन दोस्तों बहुत पहले निकल चुका था, इसके बारे में सूचित कर दिया गया था, तो यहाँ पे थोड़ा लेट होता चले गया। तो 1 अक्टूबर से आप लोग यहाँ पे 31 अक्टूबर तक भर सकते हो इस फॉर्म को, यानी कि 1 अक्टूबर से आपका लिंक मैं आपको दे दूँगा इसी वीडियो में, आप लोग चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो आपका फ़ीस रखी गई है, फ़ीस को भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो फ़ीस रखी गई है आपके लिए, जो आपकी जनरल कैटेगरी है, गोरखास है, होम गार्ड है, जो ये एक्स सर्विसमैन वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे 300 रुपये रखी गई है। SC ST OBC और BPL EWS और वुमेंस के लिए, लड़कियों के लिए यहाँ पे जो है 150 रुपये फ़ीस रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सीधे बात करें तो यहाँ पे जो आपका जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए यहाँ पे आपकी 300 रुपये फ़ीस है, बाकी सभी के लिए 150 रुपये यहाँ पे फ़ीस रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, लड़कियों के लिए भी 150 रुपये फ़ीस है। यहाँ पे वैकेंसीज़ की बात करूँ, देखिए यहाँ पे आपकी किस तरीके से वैकेंसी को विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे आपकी 1334 मैंने बताई है, 1334 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है कांस्टेबल की, जिसमें कि आपकी लड़कों की यानी मेल्स की आपकी 932 है, ठीक है। 91 आपकी जो है ड्राइवर की भर्तियाँ हैं जिसमें, और फीमेल के लिए केवल 311 आपकी पद हैं, ठीक है। केवल आपको 12वीं यहाँ पे चाहिए, ठीक है। ड्राइविंग के लिए, ड्राइवर की वैकेंसी के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस का होना चाहिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए वैलिड, वो भी। एज लिमिट यहाँ पे दोस्तों 18 साल से 25 साल तक एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। पे स्केल यहाँ पे आपका इतना रखा गया है 5910 से लेकर 20,200 तक ग्रेड पे, यानी कि 1900 का, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आपकी 40,000 या 45,000 तक आपकी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वैकेंसी डिटेल में आपको बता देता हूँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना है। मेल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे बिलासपुर में आपकी इस तरीके से रखी है, बिलासपुर में 52 है, 70 फीमेल्स के लिए हैं, 5 आपके ड्राइवर के लिए, 74 आपकी है। तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से आप लोग भर लीजिएगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। जैसा आप लोग देख सकते हैं चांबा में आपकी 71 है, 24 आपकी फीमेल्स के लिए, 71 आपकी मेल्स के लिए, 7 आपकी कांस्टेबल के लिए, तो 102 इस तरीके से टोटल हो गई। हमीरपुर के लिए 62 है, 21 फीमेल्स की है, कांस्टेबल की आपकी 6 है, 89 आपकी टोटल हो गई। कांगड़ा के लिए आपकी देखिए काफ़ी मेल्स की काफ़ी है, कांगड़ा में 205 है, 205 यानी 68 आपकी फीमेल्स के लिए है, और यहाँ पे 20 आपके ड्राइवर के लिए, 293 यहाँ पे आपकी टोटल इस तरीके से हो गई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किन्नौर में आपकी 11 है, ठीक है, 4 आपकी लड़कियों के लिए, 1 आपकी ड्राइवर के लिए, 16 वैकेंसी होगी। 60 आपकी कुल्लू में है लड़कों के लिए, 20 लड़कियों के लिए, 6 आपकी ड्राइवर के लिए, और फिर 86 आपकी टोटल इस तरीके से होगी। इसी तरीके से आपके यहाँ मंडी में आपकी 136 दे रखी हैं, 45 आपकी जो है फीमेल्स के लिए दे रखी हैं, ठीक है, 13 आपकी जो है ड्राइवर के लिए, 194 आपकी टोटल इस तरीके से हो गई। शिमला में 110 यानी 110 वैकेंसी है लड़कों के लिए, ठीक है, 37 वैकेंसी, 37 वैकेंसी है लड़कियों के लिए, 11 वैकेंसी है आपकी ड्राइवर के, 158 टोटल इस तरीके से वैकेंसी हो गई। वहीं आपकी जो सिरमौर में आपकी लड़कों के लिए 72 है, सोलन में 78 है, और उन्ना में 71 है। लड़कियों के लिए 24 है सिरमौर में, सोलन में 26 है, उन्ना में 24 है। ड्राइवर के लिए 7 है, 8 है, 7 है। तो ड्राइवर की वैकेंसी में लड़का लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें टोटल इस तरीके से वैकेंसी है, 932 वैकेंसी यहाँ पे लड़कों के लिए हो गई, 311 लड़कियों के लिए, 91 वैकेंसी आपके ड्राइवर के लिए, और आपकी इस तरीके से 1334 इसकी वैकेंसीज हो गई, ठीक है दोस्तों।
तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर लीजिएगा जिसमें भी ज़्यादा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा है वो है आपकी सबसे ज़्यादा आपकी कांगड़ा में, ठीक है। सबसे ज़्यादा लड़कों के लिए कांगड़ा में है, उसके बाद आपका शिमला में, उसके बाद मंडी में, फिर शिमला में। तो आप लोग इस तरीके से पढ़ना, कांगड़ा, मंडी, शिमला, ठीक है। वैसे अगर लड़कियों की बात करूँ तो लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा आपकी कांगड़ा में है, फिर आपकी जो है सबसे ज़्यादा मंडी में है, फिर शिमला में, उनके लिए भी इसी तरीके से, ठीक है। ड्राइवर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो कांगड़ा में ही है, ठीक है। उसके बाद आपकी मंडी में, शिमला में है। तो कांगड़ा, मंडी, शिमला ये आपके प्रेफरेंस रहनी चाहिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक सारे दे दिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेक कर लेना। 1 अक्टूबर को उसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। इस तरह की और वीडियोस पाने के चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे चैनल।